श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले बिन में पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि पूर्ववासी जब भगवान श्री राम को वनवास के लिए छोड़कर वापस अयोध्या लौटे तो उनसे किस प्रकार का भाव पैदा हुआ, क्या हुआ। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं। रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब लोग दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन, आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया। पुरी की यह दुरावस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों के में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे, और इसी प्रकार जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों को ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का भाव नहीं था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतिर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महाभारत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखर से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे सब वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियाँ धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी की अपनी शोभा दिखाएंगे। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, भेंट करेंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम हैं वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव भी हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाभाव श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अब जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हम उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा और स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योग क्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योग क्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर केकई का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रह पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है।
जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया, उस अधर्म परायण दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण ये सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है, तो एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग ये समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए, यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ, या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई दे पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर में बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति, शाम गले की हंसली, मांस के ढकी हुई भुजाएं घुटनों तक लंबी, नेत्र कमल के समान सुंदर, वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रम पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर के नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो, इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर थे। वहाँ गाने बजाने और नाचने वाले सब उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में बहुत ही दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाले कैकेयी को तो दया भी छू नहीं गई थी। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है, जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकाल दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। ओहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहीन हो गए जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहने वाली वेदसूती नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोर और हंसों के कलरवों में व्याप्त शंदिका नामक नदी को भी पार कर दिया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती
पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूँगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धर्मधरों को भी अविष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण का बहुत ही शानदार और मार्मिक प्रसंग मैंने आप लोगों तक प्रेषित किया। सारे की सारी भाषाएं, सारे के सारे इसमें आकर्षण महर्षि वाल्मीकि के ही हैं। मैं केवल अपने शब्दों द्वारा आप लोगों को केवल आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से आप लोगों तक प्रेषित कर रहा हूँ। केवल मेरे शब्द हैं। निश्चित रूप से आपको भाषा साधारण है, समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।